साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का जो टीका किया है बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, उसमें शब्द नंबर 98 तक टीका हो चुका है। अब गुरु की दया से आगे चलता है शब्द नंबर 99। अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। चौपाई नंबर 1 टीका गुरुमुख। अब कहाँ चले अकेले मीता, अरे हे मित्र, तुमने तो बहुत संग किया, परंतु चोला छोड़ के अब अकेले कहाँ चले। अरे जब देह सावत थी तब तो कुछ विचार किया नहीं, और पारख पद को भी प्राप्त भया नहीं। कहते थे कि हमारे को घर की चिंता बड़ी है, और पुत्र की चिंता बड़ी है, और धन की चिंता बड़ी है। सो अब उठो, न घर की चिंता करो, अब देह छोड़ के कहाँ चले। खीर खाण घृत पिंड समारा, सो तन ले बाहर ले डारा। जो सिर रची रची बांधहु पागा, सो सिर रतन विडारत कागा। खीर खाण घृत पिंड समारा, सो तन ले बाहर के डारा। चौपाई नंबर 2-3। अरे खीर खाण घृत खाए खाए देह बहुत पुष्ट किया था, सो तन सब भाई बंद ने बाहर, भाई बंधुओं ने बाहर मशान में डाल दिया। सो आज लंग देह का रक्षण करके मेरी मेरी कहते थे, अब कैसे बाहर डाली गई। जो सिर में रच रच के पाग बांधते थे, सो सिर जब जंगल में पड़ेगा तब काग बिडार डालेंगे, फुर डालेंगे। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संगन जात संगाती, काह भये दल बांधल हाथी। चौपाई नंबर 4-5। हाड़ लकड़ी के माफिक जर जाएंगे, और बार घास के माफिक जर जाएंगे। हे संतो, देखो न तो कछु संग आया है, और ना तो कछु संग जाएगा। दल बांधल और तंबू, हाथी घोड़ा सेना सब ही छूट गई। माया के रस ले न पाया, अंतरयम बिलार होए धाया। कहीं कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर माज सिर लागा। चौपाई नंबर 6-7 शब्द नंबर 99। माया के रस लेने नहीं पाया, अंत समय यम बिलार हो के धाया। जैसे मूसे के ऊपर बिलाई झपट करती है, और तैसे इनकी कल्पना यम रूप हो के स्वरूप स्थिति में जीव को खींच के ले चली। सर्व वासना को याते गुरु कहते हैं कि हे नर, मृत्यु तेरे समीप आए तुलानी। अब भी समझ के न जागा, भ्रम अजहु न छोड़ा। जब काल का मुगदर मांझ सिर लगेगा, मांझ सिर कहिए ब्रह्म, ब्रह्म कहिए ब्रह्म, ब्रह्म कहिए ब्रह्म। सो भ्रम अभी नहीं छूटा, तब कब छूटेगा। ये अर्थ शब्द नंबर 100।
देखो लोगा हर केर सगाई, माय धरी पुत्र धियऊ संग जाई, सासु ननद मिले अचल चलाई, मदरिया के गृह बैठी जाई। चौपाई नंबर 1-2 टीका गुरुमुख। देखो लोगा हर केर सगाई, है संतो देखो ये लोगों की हर रस से प्रीति लगी। हरि कहिए माया, हरि कहिए कल्पना, हरि कहिए बानी और रस कहिए अनुमान। जो देह से कल्पना उठी ता बानी ने जो मालिक बताया, सो अनुमान के रस में मिलके संसार सब गाता है। जैसे बादल की पुतरी देख के लोग सब कल्पना करते हैं कि या के पुत्र की सुंदरताई बहुत है, अद्भुत है, उसके स्वरूप का हम क्या वर्णन कर सकेंगे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्त मन बुद्धि पहुंचती नहीं और बड़े बड़े की गति थकित भई, ता हमारी कौन चलाई है। परंतु इसके रस को जिन्होंने जाना, ताको सब अमृत आदि रस फीके भय। ऐसा कहे के सब वह वाणी के रस को गाने लगे, मिथ्या धोखे को गाने लगे। ये अर्थ। माय धर पुत्र ध्यव संग जाई, माय कहिए वाणी और पुत्र कहिए ब्रह्म और अल्लाह। सो माय वाणी जीव ने धरी और पुत्र ब्रह्म की चाह भई, सो धिय बुद्धि के संग जीव सब निश्चय करते चले। काहू ने निर्णय कहा, काहू ने निर्गुण कहा, काहू ने सगुण कहा, काहू ने सब में कहा, काहू ने न्यारा कहा, काहू ने एक कहा और काहू ने अनेक कहा। इस प्रकार से सब बुद्धि के संग निश्चय करते चले और था काहू ने नहीं पाया। ये अर्थ। सासु ननद मिल अचल चलाई, सासु गुरुवा लोग और ननद चेला लोग, सो आद से जेते गुरुवा और जेते चेले भय। सो सब मिल कहा कि एक राम अचल है और सब जगत चलायमान है। ऐसी बानी चलाई और सासु का ये वेद और ननद का ये वेदांत आदि शास्त्र, ताने ब्रह्म अचल ऐसा सिद्धांत चलाया और जीव मदरिया के घर जाए बैठा। सुनने के वास्ते मदरिया कहिए गुरुवा लोग, जो जीव बंदर को ठोर ठोर नचाते हैं। ये अर्थ। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी के पूता। चौपाई नंबर 3-4 ये शब्द नंबर 100 है। हम बहनोई राम मोर सारा, ये माया मुख, ये माया भी गुरुबा लोग कह रहे हैं। हम बहनोई राम मोर सारा। जब जीव गुरुबा लोगों के घर जाए बैठा श्रवण करने के वास्ते, तब गुरुबा लोग बोलते भय कि हम बहनोई, हम ज्ञानी और राम जो सब में रमा है, सोई हमारा रूप। सिद्धांत 4 वेद 6 शास्त्रन का सार। ये अर्थ। हम ही बाप हर पुत्र हमारा, हरि कहिए ज्ञान। सो हमारा पुत्र जो हमसे पैदा हुआ, हम तो आत्मा अखंड जैसे का तैसा, न ज्ञान न अज्ञान सर्वाधिष्ठान। ये अर्थ। गुरुमुख कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी के पूता। गुरु कहते हैं कि हे संतो देखो, इन ज्ञानी लोगों के ज्ञान का जोर देखो। जो एक देश में रमे थे, सो सब में रम गए। कुकुरी का ये बानी, सो बानी के पुत्र ब्रह्म बने। ये अर्थ। शब्द नंबर 101। देख देख जिय अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई।
धरती उलटी आकाश जाई, चिऊटी के मुख हस्त समाई। चौपाई नंबर 1-2। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि देख देख हे जीव, बड़ा आश्चर्य होता है जो ये जीव में से कल्पना उठी कि हमारा कर्ता कोई बड़ा है। ब्रह्म ऐसी कल्पना को कर्ता बनाया और उसके अधीन भया और उसी की वाणी स्तुति बहुत प्रकार से गाई और गाय गाय जब आप ही थका और तब कल्पना का रूप बना, सो देख देख जीव में बड़ा आश्चर्य होता है। ये अर्थ। यह पद बूझे बिरला कोई, यह पद कहिए जा पद से सकल ब्रह्म ईश्वर आदि कल्पना उठी और संपूर्ण वाणी उठी, सो मानुष पद ऐसा कोई बूझने वाला बिरला। ये अर्थ। धरती उलटे आकाशे जाए और चिऊटी के मुख हस्त समाए, सोई वाणी सुन सुन के और धरती के जीव आकाश को चले। कोई योगी करके, कोई नाना कर्म धर्म करके, कोई योग करके और कोई नाना कर्म धर्म करके, उपासना करके आकाश को चले। सो ये सब धोखा और चिऊटी कहिए वाणी और हस्ती कहिए मन। सो वाणी के मुख में मन समाया, कहीं दास बना और कहीं ब्रह्म बना, उन्मुन हुआ। ये अर्थ। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरोवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। चौपाई नंबर 3-4। बिना पवन सो पर्वत उड़े, पर्वत कहिए दोनों दीन, सो बिना पवन से उड़ने लगे, और पवन कहिए विचार, सो बिना विचार दोनों दीन कल्पना में उड़ने लगे। जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, वृक्षा कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए अनुमान, सो अनुमान में जीव चढ़े ब्रह्म बने। सूखे सरोवर उठे हिलोरा, सूखे सरोवर कहिए शून्य, शून्य कहिए जहाँ कछु है नहीं, जहाँ कछु नहीं सो ब्रह्म, सो ब्रह्म होय के हिलोरा अनुभव के उठने लगे, अनुमान के स्फुरण उठने लगे। ये अर्थ। बिनु जल चकवा करत किलोरा, जल वाणी चकवा जीव, सो जीव जहाँ वाणी नहीं रूप नहीं, तहाँ अनुमान में कलोल करने लगे। सो नाना प्रकार की कलोल कल्पना की वाणी बनी। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परवान। चौपाई नंबर 5-6, शब्द नंबर 101। सोई पौराणिक लोग पुराण पढ़ने लगे और बिना देखे का बखान करने लगे, और स्वर्ग नरक आदि लोक परलोक आदि देवता आदि ब्रह्म ईश्वर आदि ये अर्थ। सो गुरु कहते हैं कि ये सब कहाँ है जो बिना देखे का बखान करते हैं। यह पद कहिए मानुष पद, जासे समस्त सिद्धांत बने और समस्त वाणी विचार बना और कल्पना अनुमान ब्रह्म आदि सब बने, सो सब मिथ्या धोखा और मनुष्य सत्य। ऐसा जिनने जाना ताका धोखा कल्पना सब नाश हुआ और समस्त वाणी का अभाव हुआ, तब परम शांति को प्राप्त हुआ और अपनी सत्यताई ठहरी। तब सोई संत सदा पारख रूप, जहाँ कोई भाव तत्व से आदि संभव, सो पारख रूप सदा परमान। ये अर्थ। शब्द नंबर 102। हो दारी के ले देऊं तो गारी, तै समुझे सुपंथ विचारी। चौपाई नंबर 1, टीका गुरुमुख। सदगुरु कहता हो दारी के ले देऊं तो गारी, तै समझ सुपंथ विचारी। दारी कहिए माया स्त्री बानी, सो गुरु कहते हैं कि जीव को कि हे देही के गुलाम और हे स्त्री के गुलाम और बानी के गुलाम ले दें तो ये गारी। जैसा तूने ये
बंधन लिया तैसा सब गार डारता हूँ, गला डारता हूँ, धोखा सब परखाए के दूर करता हूँ। अरे देह और स्त्री और वाणी ये सब जड़ और तू जीव चैतन्य, सो इनके मिथ्या धोखे में तू क्यों बढ़ता है, क्यों पड़ता है? अरे ये सब तेरे से उपजे हैं और तू ही इनमें बंधायमान हुआ ताते नाना दुख पावता है। ये समझ के छोड़ दे और सुपंथ सत्संग के राह से विचार कर। ये अर्थ घर हुकना जो अपना तेनऊ से भेंटन सपना, ब्राह्मण क्षत्रिय बानी तेनहु कहल नहीं मानी। चौपाई नंबर 2 थी। घर हुकना जो अपना तेनहु से भेंटन सपना। अब जो तूने घर का खामिंद एक ईश्वर स्थापा है, सो तासे मिलना भी सपना है, क्योंकि मिथ्या है ये अर्थ। गुरु कहते हैं कि हे भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ये सब गाफिली में पढ़ के मग्न है। बहुत प्रकार से कहा परंतु ये कोई नहीं मानते। योगी जंगम जेते आप गए हैं तेते। चौपाई नंबर 4-5 शब्द नंबर 102। योग में योगी लोग मग्न हुए और जंगम शिवाचार में मग्न हुए और अपनी अपनी मति का अभिमान सबने पकड़ा। अब पारख कहां से प्राप्त होए? सो गुरु कहते हैं कि एक धोखा समाधि जो योगी लोगों ने ठहराई, तो देह सब नास्ती, तो देह की समाधि क्या अस्ति? और भी नास्ती ताके अध्यास से भ्रम के भो गर्भ दुख भोगते हैं बिना पारख। ये अर्थ शब्द नंबर 103। लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुर मिला कबीरा। चौपाई नंबर 1-2। टीका गुरुमुख वो मायामुख, ये टीका मायामुख है। हे लोगो तुम ही मत के भोरा, जो कबीरा कहिए ज्ञानी, सो परमात्मा में कैसे मिले? जैसे पानी में पानी मिला और माटी का घट जैसे माटी में मिला, और अग्नि का विकार जैसे दीपक, सो तो अग्नि ही है, और जल का विकार जैसे फेन बुदबुदा तरंग, सो तो जल ही है। तदंत परमात्मा विकार जगत जो है सो आत्मा ही है। ये अर्थ ऐसा मायावी गुरु वालों कहते हैं। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम लजावे। चौपाई नंबर 3-4। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मैथिल कहिए मिथिला देश, सो ब्रह्ममय होय के अखंड एक रस रहते हैं, जिनके द्वैत भाव कबहू नहीं। ज्ञान अग्नि में कर्म सब जलाए और समष्टि हुए। जो ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चांडाल ये सब में संभाव जानते हैं, सो पंडित सांचे ज्ञानी उनकी स्थिति मैथिल स्थल कहिए अधिष्ठान, अधिष्ठान कहिए आत्मा, सो मैं आत्मा। ये अर्थ जो तू मैथिल का सांचा व्यास है, जो तू ब्रह्म का सच्चा अंश है, तो हर मरण होए मगहर पास। मग कहिए रास्ता और हर कहिए ज्ञान, और सो मगहर ज्ञान मार्ग तामे मरण होए लौलीन होए। ये अर्थ मगहर मरे मरे नहीं पावे। अरे जो ज्ञान मार्ग में मरे सो मरण नहीं पावे, अर्थात जीवन मुक्त होए। ये अर्थ अंते मरे तो राम लजावे। और अंते जो जीव की जन्म भूमि का जहां से जीव स्फुरण हुआ, सो अधिष्ठान छोड़ के अंते जो नाना प्रकार की
स्वर्ग भोगादि वासना अथवा जगत आदि मोह वासना में जो मरा सो बंधन में पड़ा। राम कहिए जीव और लज्जा कहिए बंधन, ये अर्थ। मगहर मरे सो गदहा होई, भल प्रतीत राम सो खोई। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोर। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहु कौन निहोरा। चौपाई नंबर 5, 6, 7 और शब्द नंबर 103। मगहर मरे सु गदहा होय, भल प्रतीत राम सु खोय। और शास्त्र कहता है कि काशी में मरे मुक्त और मगहर मरे सु गदहा होता है। तो ये मिथ्या वो अविश्वासनी लोग, अज्ञानी, उनको आत्मा की प्रतीति नहीं। अरे क्या काशी क्या मगहर क्या ऊसर, जो पे मेरे हृदय में आत्म प्रतीति है। तो जैसा तीर्थ स्थान और तैसा सुपच घर अथवा घूरा अथवा क्षेत्र अथवा कहीं क्यों नहीं मरता, आत्मा सर्वदेशी सदा मुक्त। अरे जो काशी में ज्ञानी ने चोला छोड़ा और मुक्त हुआ, तो ज्ञान की क्या अधिकाई और भक्ति की क्या अधिकाई। इस वास्ते ज्ञानी कहीं मरे सदा मुक्त, स्वानुभव से, ये अर्थ। शब्द नंबर 104। कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटेल भरो। चौपाई नंबर 1। टीका गुरुमुख। नाथ कहिए गुरुवा लोगों को जो आप ही नाथे गए और दूसरे जीवन को भी नाथे, बंधन दे सो नाथ। सो गुरु कहते हैं कि हे नाथ, तुम कैसे तरोगे, कैसे मुक्त होवोगे। अब तो बहुत कुटिलता तुम्हारे में भरी है, जो नाना प्रकार के भेष बनाते हो और नाना तरह के तिलक करते हो और कोई भभूत लगाते हो और कोई नागा कोई निर्वाणी, ऐसी नाना प्रकार की कुटिलाई करके जीवन को ठगते हो। अरे नाना प्रकार की कल्पना में और मान मर्यादा में बधे हो, तो पार कहां से प्राप्त होगी, ये अर्थ। कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो बग अनुमान। भाव तो भुजंग देखो अति बेविचारी, सुरत सचान तेरी मति तो मंझारी। चौपाई नंबर 2-3। कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो बगु अनुमान। जैसा बगुला मछलियों को पकड़ने के वास्ते ध्यान लगाता है आंखी मूंद के, और उसका स्वरूप भी परम सफेद रहता है, इस प्रकार से हे गुरुवा लोगो, तुम जो ज्ञान ध्यान और पूजा करते हो, जो किसी तरह से संसार के जीव आमे और मेरे को माने और कछु द्रव्य भी देवे और हमारे शिष्य होए और हमारा महत्व जगत में होए, ऐसे नाना प्रकार के बंधन तो अंतःकरण में बीज बो रहे हैं, तो तुम मुक्त कैसे होगे, ये अर्थ। भाव तो भुजंग देखो, भुजंग कहिए सर्प। सो सर्प के जैसा तो तुम्हारा भाव है कि जिनको दसते हो ताको नाना प्रकार की वाणी और कल्पना का विष चढ़ा और अति अविचार में पड़ा वेद का और तुम्हारे मतन का आसरा पकड़ा, सो सुतः विचार करके नहीं देखता और कोई परखावे तो मानते भी नहीं। कहते हैं कि वेद जो कहता है सोई सत्य, अपनी समझ झूठ विचार, ये अर्थ। सुरत सचान तेरी मति तो मंजारी, अरे तुम्हारी सुरती तो जैसे चिड़िया पर बाज की सुरती लगती है, तैसा ही सब जीवन पर तुम्हारी सुरती लगी है। और जितने ही पक्षी बाज ने पकड़े
परंतु तृष्णा कछ बुझती नहीं। जबलंग जीता है और तबलंग सुरती पच्छिन पर लगी रहती है, तैसी तुम्हारी सुरती अनेक जीव को पकड़ी परंतु तृप्त नहीं होती। और तुम्हारी मति जो देखता हूं तो जैसी बिलारी की मति चूहा पकड़ने के हेतु, तैसे संसार के जीवों को भुलाए के और पकड़ते हो। ये अर्थ। अतेरे विरोधी देखो अतेरे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना। कहीं कबीर सुनो नर बंदा, डाइन डिम सकल जग खंदा। चौपाई नंबर 4-5, शब्द नंबर 104। अरे अति सयाने जो बड़े बड़े ज्ञानी भये और तिनकी परम विद्वता, देखो जो मीमांसा शास्त्र के आचार्य जैमिनी कर्म की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि जो कछु है सो कर्म ही है। जीव का अधिष्ठान कर्म, जीव कर्म ही से उद्भव होता है और कर्म ही में रह के बरतता है और कर्म ही में लय पावता है और कर्म ही कंगाल करता है और कर्म ही दुख देता है और कर्म ही सुख देता है। जो कछु होएगा सो कर्म ही से होएगा, कर्म बिना कछु नहीं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता और सनकादिक आदि ऋषि भय परंतु सब कर्म के अधीन रहे। ज्ञान योग सब कर्म के अधीन है। अरे ज्ञानी सबको ज्ञान बताते हैं और योगी सबको योग बताते हैं और भक्त सबको भक्ति बताते हैं और उपासक सबको उपासना बताते हैं। फिर ये सब स्वतंत्र हैं तो प्रकाश क्यों नहीं होता? कोई को होता है और कोई को नहीं होता। तब सब कर्म के अधीन और कर्म सबका अधिष्ठान। कर्म ही ब्रह्म, कर्म से ज्यादा कछु नहीं। ज्ञान योग वैराग ये सब कर्म के अधीन विचारे, जिधर कर्म नचावे उधर नाचते हैं। ये अर्थ। अब वैशेषिक या वैदिक शास्त्र के आचार्य कणाद बोलते हैं कि कर्म तो कछ स्वतंत्र नहीं, समय के वश है। कभी प्रातः समय न हुआ तो प्रातः कर्म होएगा और मध्य समय न हुआ तो मध्य कर्म होएगा और साय का काल न हुआ तो साय कर्म होएगा। नहीं होने का बाल काल में तरुण काल का कर्म नहीं होता और तरुण काल में बाल काल का कर्म नहीं होता और तरुण काल में वृद्ध काल का कर्म नहीं होता। तब तो कर्म काल के अधीन, काल ही ब्रह्म और काल से आगे कछु नहीं। काल पाए के ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं और काल पाए के नाश हो जाते हैं और काल पाए के सृष्टि उत्पन्न होती है और काल पाए के प्रलय होती है। काल पाए के अवतार आदि जीव पैदा होते हैं और काल पाए के सुख दुख भोगते हैं और काल पाए के कर्म के भी उत्पत्ति प्रलय होते हैं। और तब कर्म परतंत्र और काल स्वतंत्र। कर्म जब चाहे तब किए से होता है और काल कछु किए से होता नहीं। तब काल सत्य और कर्म असत्य। जैसे किसान किसानी करता है परंतु काल न होए तो कछु अनाज पकता नहीं और काल होए तो उसका कर्म सब तो कछु अनाज पकता नहीं और काल न होए तो उसका कर्म सब मिथ्या। सब काल, सबका अधिष्ठान काल ही ब्रह्म। ये अर्थ। तब न्याय शास्त्र के आचार्य गौतम बोलते हैं कि काल क्षण आता है और क्षण जाता है और कर्म घटते घटते घट जाता है। तो ये काल और कर्म नास्ति और परमात्मा अस्ति। तीन काल आते जाते हैं और काल ईश्वर के अधीन है। ईश्वर चाहे तो वर्षा काल को धूप काल करे और धूप काल को वर्षा
वह ठंड काल करे, चाहे तो रंक को राजा और राजा को रंक करे, काल को अकाल और अकाल को काल करे। कवित सर्वेश्वर की कृपा बिना कछु ज्ञान अज्ञान सुकाम न आवे, चाहे तो ज्ञानी अज्ञानी करे, अज्ञानी को तुरत ही ज्ञानी बनावे। चाहे अकर्मी कुकर्मी मुक्तावे, चाहे सुकर्मी नरक भुगावे। चाहे तो सृष्टि रचे पल माही, जो चाहे तो सब क्षण माही मिटावे। इस प्रकार से समस्त ईश्वर के अधीन सूत्रधारी ईश्वर जैसा दारू पुतली के माफिक संसार को नचाता है, तब ईश्वर अस्थि और काल कर्म स्वभाव सब नाचते, ये अर्थ। तब पातंजल शास्त्र वाले शेष बोलते हैं कि तूने ईश्वर को देखा है कि ईश्वर कैसा होता है? जो देखा नहीं तो उसका क्या प्रमाण? अरे ईश्वर क्या है, कहाँ है और कैसा है? तूने कछु भी देखा है कि अनुमान से ही मानता है? बिना अनुभव ताको कछु प्रमाण नहीं। और अनुमान से पीतर पाथर काष्ठ आदि 8 प्रकार की मूर्ति प्रतिमा पूजा स्थापते हो सो सर्व मिथ्या, और तीर्थ व्रत आदि जो स्थापते हो ये सब मिथ्या, और आत्मा सच्चिदानंद सत्य। आत्मा सो हम योग मार्ग से देखते हैं और तुम्हारे को कछु अनुभव नहीं। तुम पाथर पूजते हो और हम ब्रह्मांड का कारखाना सब पिंडांड में देखते हैं। सो हमारी बात सच्ची और तुम्हारी बात सब झूठी। ईश्वर का अनुभव हमको है तो योग सत्य और सब मिथ्या, बिना योग कछु अनुभव नहीं होता, ये अर्थ। तब सांख्य शास्त्र वाले कपिल मुनि बोलते हैं कि एक देशी अनुभव और एक देशी ज्ञान कछु काम का नहीं। ब्रह्म तो सर्वदेशी सर्वसाक्षी कर अकर्ता करतूत तो सारी प्रकृति की है। योग समाधि सारी प्रकृति से जानिए, और संसार की उत्पत्ति स्थिति लय सब प्रकृति से होती है। सो 5 तत्व और 25 प्रकृति 4 देह के सब तत्व नास्ति। इनका जानने वाला में सर्वसाक्षी अस्ति, संपूर्ण अनित्य में नित्य, और योग कर्म इत्यादि सर्व अनित्य, ये अर्थ। और वेदांत शास्त्रवादी व्यास बोलते हैं कि सर्व कल्पित शास्त्र हैं, नास्ति। अरे एक ब्रह्म अखंड संपूर्ण सब आप ही आपता में अस्ति, नास्ति कहाँ संभवती है। ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी ब्रह्म में संभवती नहीं। ब्रह्म तो अखंड अद्वैत एक रसता में द्वैत नित्यानित्य अथवा समाधि, ये संभवती नहीं। सब देखना और देखने में आवना और देखने वाला सब ब्रह्म और कछु नहीं, सर्व नास्ति, ये अर्थ। इस प्रकार अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, जो 6 शास्त्रन के आचार बड़े सयाने भय, इनमें बड़ा विरोध मत प्रमाण कैसे होए। और 4 वेद में भी विरोध है। ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा निराकार निर्लेप अचल अगोचर है, निरालंब। ब्रह्मवेद श्रुति अथर्वण वेद बोलता है कि ये सब मिथ्या, और प्रपंच जो दिखता है सोई सत्य, और ब्रह्म निरालंब निर्गुण कछु नहीं। जो मरा सो फिर लौट के नहीं पैदा होता, जैसे वृक्ष से पत्र टूटता है और फिर वृक्ष को नहीं लगता, ऐसा जो मरा सो गया। सर्वे व पुरुषेत श्रुति।
और यजुर्वेद कहता है कि ये दोनों नास्ति, परमात्मा क्षीर सागर निवासी नारायण अस्ति, सगुण ब्रह्मेत श्रुति। और सामवेद कहता है कि ये सब सर्व मिथ्या कल्पना है, न सगुण न निर्गुण, न दृष्टिगोचर, अध्यारोप अपवाद नहीं। ये संपूर्ण ब्रह्म अखंड अद्वैत तत्वमसि श्रुति। इस प्रकार से चारों वेदों में भी विरोध है। फिर देखो 6 दर्शन और 96 पाखंड सब संसार में न्यारे ही अपना अपना मत दृढ़ावते हैं, एक से एक विरोध करते हैं। सो ये जीव सब ऐसे मतन में बंधायमान भय और एक एक मतन का पक्ष लेके और एक से एक लड़ते हैं। सो सब कहाँ है? हे जीव, सब तेरी कल्पना, तेरा स्वरूप नहीं। सुनो हे नर बंदा, डायन डिम्ब सकल जग खंदा। डायन कहिए वाणी और आशा तृष्णा और स्त्री, और डिम्ब कहिए गुरुवा लोग, और भेष षट दर्शन और नाना मत, यानी याही ने सब जग खाया बिना पारख। ये अर्थ अतिरे विरोधी देखो, अतिरे सयाना, 6 दर्शन देखो, भेष लपटा। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस भ्रम में लोग भूले रहेंगे और तब तक इनका निबेरा होगा नहीं। भूले ही रहेंगे और भूल ये सबको खा जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।